के विश्वकर्मा महात्म्य का 7 अध्याय बताने जा रहा हूँ। तो देर नहीं करते शुरू करते हैं। पहला अध्याय। एक समय बहुत से ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व को जानने वाले सूत जी से कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संशय का नाश कीजिए। हमने भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, इनमें कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी को भगवान विष्णु के महाअद्भुत रूप का वर्णन करता हूँ। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापातकी मनुष्य भी पाप से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस संसार के कल्याण के लिए क्षीर सागर में एक बार महालक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया था। लक्ष्मी जी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेक रूपों को भक्त मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूछते हैं, हे प्रिय, क्या वे सब रूप समान हैं या इसमें कोई मुख्य रूप है या कोई गौण है, इसमें क्या भेद है? भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में समाहित करके अपनी योग माया के स्थित होता हूँ, तब बहुरूप धारण करूँ इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्म लोकादि लोकों को जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुझसे कहता हूँ। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब ओर तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग यजु और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिसने सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। विश्वकर्मा महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके भगवान विष्णु जी चुप हो गए। ऋषि मुनियों ने कहा कि सूत जी महाराज, आपने यह जो लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संवाद कैसे जाना? सूत जी ने कहा, हे मुनियों, सुनो। एक महर्षि अंगिरा नाम वाले हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया। वर्षा ऋतु में तो आवरण रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्मकाल में धूप में बैठकर वह अंगिरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उस ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू वृथा श्रम करता है। लक्ष्य से भटका हुआ बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है, वही तेरी गति हो गई है। उत्पत्ति करने वाला, सबको अभिष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उसका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। उसका तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। यह संसार विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है। तभी से ही श्री विश्वकर्मा जी का महान स्वरूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे, उसके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त।
बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। तीसरा अध्याय। मुनियों ने कहा, हे महाराज, श्री विश्वकर्मा के चरित्र को सुनते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती। अब श्री विश्वकर्मा जी के सच्चरित्र के श्रवण की इच्छा और बढ़ती जा रही है, जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठों, एकाग्र मन से तुम जगत पूज्य सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्याख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक प्रमंगद नाम का राजा हुआ, जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली, साक्षात सती के समान विदुषी, धर्म कर्म व्रत परायण कमला नाम की भार्या थी। कभी देवयोग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा किया हुआ वह रोग स्वरूप भी शांत ना हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, यह पाप रोग धर्म से पृथ्वी का पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्थ के अंतर्गत होकर यह उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। यह इस प्रकार लोगों को कहता फिरता था और नास्तिक मत का प्रचार करता था। आप जानते हो, यदि कर्मों के फल का देने वाला विश्वकर्मा परमात्मा हो तो उपकार का कर्ता उपकृत मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर दिए आशीर्वादों से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल मिल ही ना सकेगा तो क्यों कोई किसी का उपकार करेगा? और जब कोई किसी का उपकार ही नहीं करेगा तो संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म एक जन्म में ही उसका फल नहीं देते हैं, अतः उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ। सूत जी ने कहा, कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी रानी बोली, हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षी रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया। उसके पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यह प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता और फलाहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी 3 पालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत करना चाहिए। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्मा का 3रा अध्याय समाप्त। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। 4था अध्याय प्रारंभ। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मैंने तुमको श्री विश्वकर्मा जी के अद्भुत चरित्र का पान कराया है। अब आगे जगत को विस्मय करने वाले चरित्र का वर्णन करता हूँ। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाले संतोषी कोई इस्थकार और उसकी पत्नी वाराणसीपुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल बुद्धिमान वह इस्थकार बड़ा व्याकुल हुआ। अपने पर्याप्त निर्वाह के योग्य वृत्ति की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और सतत प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाई से भोजन प्राप्त कर सकता था। उस इस्थकार की स्त्री पुत्र न होने के कारण नित्य सोचा करती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंता से ग्रस्त वह स्त्री यह इच्छा से मंदिरों में महंतों के पास व्याकुल होकर मंत्र तंत्रादि से पुत्र के अर्थ घूमने लगी, परंतु उसकी कामना सिद्ध नहीं होती थी।
यमुना की बालू में जल के भ्रम से दौड़ती मृग की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई कोई ठग मयूर पिच्छों की बनी हुई मोरझल के झाड़े से उसको बहकाता था और कोई भोजपत्र पर जंतर लिखकर उसको भुलावा देता था। कोई कोई धूर्त उसको कहता था कि मेरी देह में अमुक देवता आता है, वह प्रसन्न हो तेरे लिए वर प्रदान करेगा। यह कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता था। इस प्रकार सोच दशा को प्राप्त हुए दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी थे। उनको दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रथकार, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी बुद्धि में तू सब तरह से मूर्ख प्रतीत होता है। इन मिथ्या उपायों से संतान उत्पन्न नहीं हुआ करती है और न धन मिलता है और न ही कभी सुख प्राप्त होता है। यह तो व्यर्थ की भागदौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी हैं जो इस प्रकार के व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। कहीं व्यर्थ उद्योग करने पर भी मनोरथ सिद्ध हुए हैं। इसलिए तू सब वृथा के उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा से तेरी अवश्य सिद्धि होगी। कर्मों के फलदान देने में वह विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र है और आगे पीछे करके कर्मों के फल देते रहते हैं। इसलिए तू सब कामों को छोड़कर अमावस्या को व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण किया कर। जितना हो सके उतना दान, अध्ययन, परोपकार के कार्य आदि करता रहा। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस स्थकार के लोचन खुल गए। उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श करके वह रथकार श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की शक्ति में लीन रहने लगा। उस रथकार की उत्तम स्त्री भी सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा के उत्तम गुणों में भक्ति करने लगी। अमावस्या के दिन इस दिव्य व्रत के प्रमाण से वह दंपत्ति धन और पुत्रों से युक्त हुई। उस रथकार का एक दिन भी बिना वृत्ति के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान और विद्वान हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सुखी होते हैं। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। पांचवा अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, विश्वकर्मा भगवान के जिन चरणों की पूजा देवता भी करते हैं, ऐसे आनंदमयी चरित्र को थोड़े से शब्दों में सुनकर हमारी इच्छा और भी बढ़ गई है। जिस प्रकार हवा से अग्नि प्रचंड हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जो जो हम विश्वकर्मा भगवान का चरित्र सुनते हैं, त्यों त्यों उसके सुनने की इच्छा और भी बढ़ती जाती है। सूत जी बोले, हे मुनि लोगों, आप लोगों ने विश्वकर्मा के चरित्र को सुना, जिसके सुनने से देवता भी नहीं अघाए। एक बार नैमिषारण्य में मुनि और सन्यासी लोग एकत्र हुए और अपने अमिष्ट की प्राप्ति के लिए एक सभा की। विश्वामित्र कहने लगे कि हम लोगों के आश्रमों में दुष्ट कर्मों के करते हुए राक्षस लोग यज्ञ करने वाले मुनियों के आसपास ही बड़े बड़े मनुष्य को अपना ग्रास बना लेते हैं। इस प्रकार यज्ञों को नष्ट करते हुए राक्षस लोग नर मांस भक्षण करते हैं। मातंग मुनि कहने लगे कि हमारे पूज्य पुरोहित उपमन्यु, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर और कंदमूल खाकर सदा धर्म कार्यों में संलग्न रहते हैं, तथा जो प्रतिदिन सारे कामों को छोड़कर परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, तथा वह भी राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार ऋषि मुनियों के वचन सुनकर वरिष्ठ मुनि जी कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का कष्ट आ पड़ा था। उस समय वह सब मिलकर स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास गए। चतुर्भुज ब्रह्मा ने पद्मासन लगाए हुए शांत भाव से ध्यान स्थिति में उन्होंने ऋषि मुनियों को देखा, जो दुख से छुटकारा देने वाले शिव रूप भगवान का ध्यान कर रहे थे। उन प्रभु को सबका पता है। यह सब बात आदि से अंत तक जान ली और ऋषि मुनियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए विश्वकर्मा भगवान की कथा का उपदेश दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार उनके वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह जरा निकट आ गए। तब ब्रह्मा के बताए पक्के सुख के उपाय को सुनकर विश्वामित्र मुनि मन को प्रसन्न करने वाले वचन कहने लगे। सूत जी बोले, ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और कहने लगे, विश्वामित्र मुनि ने ठीक ही कहा है
कि ब्रह्मा की ही शरण में जाना उपयुक्त है। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। वह राक्षसों से हुई अपनी दुर्दशा ब्रह्मा को सुना सके। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय ब्रह्मा तेज से प्रकाशित अपनी आंखों को मूंद कर विचार मग्न हुए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा की गई सारी दुर्दशा को ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनियों, आप सभी ऋषि श्रेष्ठ अंगिरा के पास जाओ और अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। सूत जी बोले कि ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार ऋषियों ने सब यज्ञ अनुष्ठान आदि किए और अंगिरा ऋषि के वचनों को सुनने के लिए उत्सुक हुए। अंगिरा ऋषि कहने लगे कि हे मुनियों, तुम लोग क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हो? दुखों को काटने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जितेंद्रिय रहते हुए अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्तिपूर्वक विश्वकर्मा की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर विश्वकर्मा देव की पूजा द्वारा ध्यान करते हुए सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहने लगे कि मुनि लोग इस प्रकार महर्षि अंगिरा के वचनों को सुनकर अपने अपने आश्रमों को चले गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी पूजा से सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गए तथा नाना प्रकार के सुखों से संपन्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा को चिंतन करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्मा का 5वां अध्याय समाप्त। विश्वकर्मा भगवान की जय। 6वां अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपसे सब लोकों में विख्यात श्री विश्वकर्मा का महात्मा फिर कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। उज्जैन नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्पर धनंजय नामक सेठ था। उस सेठ का खजाना लाल मोती हीरे जवाहरातों से ऐसा भरा था जैसा कुबेर का भंडार हो। विवाह, व्यवहार, अभियोग, रोग, संकट में प्रत्येक मनुष्य उसके धन का उपयोग किया करता था। उपकार में लगे इस सेठ का धन क्षीण हो गया और वह ऐसा दुख पाने लगा जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस सेठ की ऐसी आशा थी कि पूर्व में उपकार किए हुए मेरे मित्र मेरी अवश्य सहायता करेंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई और उन मित्रों में से कोई भी उसके उपकार के लिए समर्थ नहीं हुआ। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वे ही सर्वप्रथम उस सेठ की निंदा करने लगे। उनके वे पुराने मित्र अपनी दृष्टियों को छिपा छिपा कर निकल जाते थे। बात तो यह थी कि स्वार्थी मित्र विपत्ति में साथी नहीं हुआ करते हैं। इस नीच वृत्ति से उस धनंजय सेठ को एक बार संसार से विरक्ति और मनुष्य से घृणा उत्पन्न हो गई। वह अपने नगर को छोड़कर और कृतज्ञों के मुख पर थूक कर वन को चला गया। कंदमूल, फल आदि से प्रयत्नपूर्वक अपनी वृत्ति करता था और मनुष्य मात्र को देखकर दूर भाग जाता था। एक बार घूमते हुए सेठ ने पर्वत की गुफा में पद्मासन बांधे शांत लोगों से व्याप्त लोमस मुनि को देखा। उस धनंजय ने उस मुनि को कोसों से व्याप्त देखकर पशु समझा और कौतूहल की इच्छा से उसके पास अच्छी तरह बैठ गया। मुनि ने पास बैठे हुए धनंजय से पूछा, हे महात्मन, कुशल तो हो? कहाँ से पधारे हो? उस धनंजय ने इस पशु को मनुष्य के समान बोलते देखकर बड़ा अचंभा किया और प्रारंभ से अपना सारा वृत्तांत उस ब्रह्मर्षि को सुना दिया। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ धनंजय बोले, यदि तुझे पापी कृतज्ञों से घृणा है तो तू कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठ, सब सुखों को भोगने की शक्ति तुझको उसी विश्वकर्मा ने बनाया है। वह विश्वकर्मा को तू कैसे भूल सकता है? नास्तिक कृतज्ञ उपकार को तभी भूलता है जब वह प्रथम परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए तू अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो। ऊर्ध्वमूल जगत के उस विश्वकर्मा के नाना रूप हैं। कोई रूप द्विबाहु तो कोई चतुर्बाहु और कोई 10 बाहु है। इसी प्रकार एक मुख, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप हैं। मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ से विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र हैं। सेतु बंध के समय श्री रामचंद्र जी ने भी श्री विश्वकर्मा का पूजन किया है। श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका रचना के समय श्री विश्वकर्मा की पूजा की है। इसी से वे भी द्वारका जैसी सुंदरपुरी की रचना कर सके हैं।
हे धनंजय, तू भी उसी श्री विश्वकर्मा का पूजन और वंदन कर। इस प्रकार सब दुखों से छूटकर सब सिद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार उस लोमस ऋषि का उपदेश सुन उसे बड़ा संतोष हुआ और उस दिन से ही वह विश्वकर्मा का भक्त हो गया। विश्वकर्मा जी के पूजन से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत को देवता बनकर स्वर्ग में सुख भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्ति चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करता है वह सुखी होकर विश्वकर्मा के चरण कमलों का भक्ति प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा जी का यश बड़ा पवित्र है। उनको जो मनुष्य सुनता है वह पृथ्वी पर सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में विश्वकर्मा जी के शाश्वत पद को प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य का 6वां अध्याय समाप्त। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। 7वां अध्याय। ऋषि कहने लगे, भगवान विश्वकर्मा की पवित्र कथाओं को श्रवण कर हमको बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब आगे और सुनना चाहते हैं। चित्त में उद्वेग होने पर क्या करना चाहिए? दरिद्र किस प्रकार नष्ट होता है? मृतवसा अर्थात जिस स्त्री के उत्पन्न होकर बच्चा मर जाता है उसकी शांति का क्या उपाय है? हे तपोधन, पहले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में फल देते हैं। रोग दुर्गति, अमिष्ट वस्तुओं का नाशक और समसेत पीड़ाओं के हरण करने वाले भगवान विश्वकर्मा के पूजन को कहता हूँ। प्राचीन काल में रथंतर कल्प में एक दंतवाहन नाम का राजा हुआ। वह सूर्य के समान प्रभावशाली लोकों में प्रसिद्ध था। उसी का कृतवीर्य नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ जो 7 द्वीपों पर्यंत पृथ्वी की शासन करता था। उस राजा के 11 पुत्र पूर्व जन्म में किए गए पाप के वश पैदा होते ही नष्ट हो गए। तब रानी शोक करती हुई पृथ्वी पर पछाड़ खाती हुई रुदन करने लगी और राजा से बोली, मैं अपने यौवन को नष्ट करके पुत्रहीन कैसे धैर्य धारण करूं? तब राजा अपनी स्त्री को संतोष दिलाकर गुरु के घर गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मेरे पुत्र होकर मर जाते हैं, यह किस देन की मुझसे अवहेलना होती है? सो कहिए, क्योंकि दिन रात उत्पन्न हुए पुत्रों को याद करके रानी बहुत रुदन करती है और धैर्य धारण नहीं करती है। गुरु बोले, राजन, अब बहुत शोक मत करो। तुम्हारे एक वंश को बढ़ाने वाला चिरंजीव पुत्र होगा। देवों के देवेश भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो। उनके प्रसन्न होने पर अवश्य फल सिद्धि होगी। तब राजा ने धर्म से दृष्ट होकर अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तब भगवान विश्वकर्मा के प्रसन्न होने पर उनकी स्त्री ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। तभी से वह विश्वकर्मा का पूजन करने लगा और अंत में वैकुंठ को गया। मृतवस्था को शक्ति के लिए चित्त का भ्रम होने पर विश्वकर्मा प्रभु का अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती है। दरिद्रता का नाश, बाल पीड़ा और दुख स्वप्न का भय नहीं होता। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। तो यह थी भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी 7 कथाएं। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।